पवन सिंह 1 करोड़ कमाते हैं एक गाना का, तो कमाने के लिए हम 50 करोड़ कमाते हैं, तो कमाने के लिए मेरे पास और खर्चा नहीं है। 50 करोड़ जो कमाता है उसका 20 करोड़ 30 करोड़ खर्च भी है, परिवार है, माँ है, बाप है, भाई है, सब में ना खर्च करना है कि केवल पत्नी को ही दे देना है। 10 करोड़ मांग रहे हैं, लेकिन मांगने से कुछ होता नहीं है। कानून में ऐसा भी प्रावधान है क्या कि ज्योति सिंह यदि चाह ले तो पवन सिंह जी का आधा संपत्ति ले ले? पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को रखने वाले हैं कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? ज्योति सिंह के जो पक्षधर हैं पवन सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह जी बार बार डेट को टाल दे रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय से जो है केस चल रहा है और अभी तक कुछ मतलब सुनवाई नहीं, मतलब स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा है कि कुछ विशेष पहल हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि पवन सिंह जी अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं? ज्योति सिंह के तरफ से ये ढिलाई हो रहा है, गवाही नहीं दिया जा रहा है, आगे वो गवाह नहीं ला रहे हैं। अब दूसरा एक पिटीशन दे दिया कि इंटरिम, यार जब मेरिट पर डिसाइड होना है तो इंटरिम पिटीशन पे सुनवाई, इसका मतलब कि लिंगर करना चाहते हैं आप, यानी ज्योति सिंह इसको और टाल रही हैं और इंटरिम पे सुनवाई का मतलब कि लिंगर करना चाहते हैं। इंटरिम का सुनवाई का मतलब क्या होता है, जो ऑडियंस नहीं समझ पा रहे होंगे इनको बताइए। इंटरिम सुनवाई का मतलब कि वो अंतरिम भरण पोषण के लिए, अपना अंतरिम भरण पोषण के लिए तत्काल हमको कुछ भरण पोषण दिया जाए। ये ज्योति सिंह का सर कहना है। हाँ कहना है। पवन सिंह का सर क्या कहना है? पवन सिंह का कहना है कि मतलब दोनों लोग सहमति से वन टाइम मेरिट पर डिसाइड हो रहा है तो मेरिट पर डिसाइड होने दिया जाए। यानी पवन सिंह चाह रहे हैं कि वन टाइम में सेटलमेंट हो जाए और ज्योति सिंह चाह रही है कि अभी पालन पोषण का चीजें अभी जो चल रहा है इसको कीजिए, मेंटेनेंस दीजिए और वन टाइम सेटलमेंट बाद में होगा। जी जी। देखिए पावर स्टार पवन सिंह जी के वकील यानी सुमन सिंह जी अभी हमारे साथ है, सिविल कोर्ट फैमिली कोर्ट के वकील हैं। तमाम मुद्दों पे चर्चाएं करेंगे। अभी आने वाला जो तारीख आया है 24 तारीख को, क्या पावर स्टार पवन सिंह आएंगे या फिर नहीं आने वाले, तमाम चीजों पे बात करेंगे। सर पहले स्वागत है, कैसे हैं सर? हम अच्छे हैं और बिहार नेशन न्यूज सुनने वाले सभी श्रोतागण को मेरे तरफ से नमस्कार है। सर क्या लग रहा है, जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह अभी पिछला डेट पे तबीयत कहा जा रहा है कि खराब का बहाना करके वो कहीं ना कहीं भाग गए, तो इस बार क्या लग रहा है कि जो डेट आया है 24 तारीख को, मतलब 24 फरवरी को, क्या आने वाले हैं या फिर क्या लग रहा है आपको? ये पहली बात तो जो बहाना का क्वेश्चन किए हैं कि बहाना बनाकर नहीं आए, ये गलत अफवाह लोग कर रहे हैं। कोई बहाना बनाकर नहीं आए थे, उनका सच्चाई है कि तबीयत खराब हो गया था और इसका प्रमाण ये है कि न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखा गया था कि उनका तबीयत खराब है कि नहीं है। मतलब न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी और पवन सिंह मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वो अपने घर पर आरा में थे जहां पर उनका तबीयत खराब, इलाज चल रहा था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनको दिखाया गया था। क्या लग रहा है सर कि 24 तारीख को इस बार आने वाले हैं कि नहीं, इस बार सुनवाई होगा या फिर क्या होने वाला है? देखिए न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है, उस न्यायालय के आदेश से बढ़कर कोई बड़ा नहीं है। तो न्यायालय के आदेशानुसार तो दोनों को आना चाहिए और अभी तक सभी लोग को आने का अनुमान भी है कि दोनों लोग आएंगे। अब अकस्मात कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए या कोई परेशानी के चलते नहीं पहुंचे कोई, तो ये अलग बात हुई, लेकिन जो डेट निश्चित है, दोनों के सहमति से हुई है डेट निश्चित, उस डेट पे दोनों को आना है। सर पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी को रखने वाले हैं कि नहीं, क्या लग रहा है आपको? अब ये तो क्वेश्चन हम इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रखना नहीं रखना तो वही जवाब देंगे। क्योंकि हम तो प्रयास यही करेंगे कि दोनों लोग एक हो जाएं, या नहीं एक होते हैं तो दोनों का भविष्य है, दोनों लोग सहमति से अलग अलग हो जाएं। क्या लग रहा है, मतलब सर आप तो काफी मतलब उनके वकील हैं, तो तमाम चीजें जो आप कैमरों पे नहीं कह सकते हैं लेकिन इशारों में आप कह भी सकते हैं, क्या तमाम चीजें बात हो रही होंगी? पवन सिंह जी अपने निजी मामलों को भी बता रहे होंगे, आपसे सलाह मशवरा ले रहे होंगे, तो क्या सर आपको लग रहा है कि ज्योति सिंह को रखने वाले हैं कि नहीं? एक वकील के नाते आपको क्या लग रहा है? इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रखेंगे या नहीं रखेंगे इसका जवाब वही देंगे। इसमें हम लोग तो प्रयास करते हैं, हम लोग का प्रयास रहता है कोई भी पति पत्नी का झगड़ा में कि दोनों लोग एक हो जाए, इसी के लिए मध्यस्थता किया जाता है, उसी के लिए डेट भी रखा गया है। सर एक और सवाल है, ज्योति सिंह के जो पक्षधर हैं पवन सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं कि पवन सिंह जी बार बार डेट को टाल दे रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा समय से जो है केस चल रहा है और अभी तक कुछ मतलब सुनवाई नहीं, मतलब स्पष्टीकरण नहीं दिख रहा है कि कुछ विशेष पहल हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि पवन सिंह जी अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पवन सिंह की तरफ से कभी मिसयूज नहीं किया गया है। जब भी न्यायालय का आदेश हुआ है, न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और हम लोग की तरफ से सारे गवाहों की गवाही समाप्त हो चुकी है
केस अंतिम स्टेज में चल रहा है, अंतिम स्टेज में आ गया। अंतिम स्टेज में चल रहा है। अब उनके तरफ से गवाही के लिए चल रहा है, उनके तरफ से 2 गवाह की गवाही दी गई है, लेकिन उसके बाद से वो गवाह नहीं ला रहे थे। इसी बीच में इंटरिम पर सुनवाई के लिए उन्होंने अपना पिटीशन दिया, अफिडेविट दिया, तो उसका हमने भी जवाब दिया है। उसी पर हियरिंग के लिए कह रहे हैं, लेकिन पिछले जो न्यायाधीश थी मैडम श्वेता सिंह थी, तो उनके रहते हुए में हुआ था कि नहीं, लोग जब साथ नहीं रहेगा तो 1 टाइम सेटलमेंट का बात चल रहा था, उस पर भी नहीं लोग एग्री हुए, तो हुआ कि तब मेरिट पर डिसाइड होगा। मेरिट पर डिसाइड होने के लिए हमारे तरफ से सारे गवाहों की गवाही हो चुकी है, उनके तरफ से 2 गवाहों की गवाही हुई है। अब आगे वो गवाह लाए तब तो मेरिट पर डिसाइड हो। यानी ज्योति सिंह के तरफ से ये ढिलाई हो रहा है, गवाही नहीं दिया जा रहा है। आगे वो गवाह नहीं ला रहे हैं। अब दूसरा एक पिटीशन दे दिया कि इंटरिम, यार जब मेरिट पर डिसाइड होना है तो इंटरिम पिटीशन पर सुनवाई की, इसका मतलब कि लिंगर करना चाहते हैं आप। यानी ज्योति सिंह इसको और टाल रही है, और इंटरिम पे सुनवाई का मतलब कि लिंगर करना चाहते हैं। जब साथ नहीं रहना, दोनों का भविष्य बिगड़ रहा है, दोनों का। सर ऑडियंस को ये बताइए कि इंटरिम का सुनवाई का मतलब क्या होता है, जो ऑडियंस नहीं समझ पा रहे होंगे इनको बताइए। इंटरिम सुनवाई का मतलब कि वो अंतरिम भरण पोषण के लिए, अपना अंतरिम भरण पोषण के लिए तत्काल हमको कुछ भरण पोषण दिया जाए। ये ज्योति सिंह का सर कहना है। हाँ, कहना है। पवन सिंह का सर क्या कहना है? पवन सिंह का कहना है कि मतलब दोनों लोग सहमति से 1 टाइम मेरिट पर डिसाइड हो रहा है, तो मेरिट पर डिसाइड होने दिया जाए। यानी पवन सिंह चाह रहे हैं कि 1 टाइम में सेटलमेंट हो जाए, और ज्योति सिंह चाह रही है कि अभी पालन पोषण का चीजें अभी जो चल रहा है इसको कीजिए, मेंटेनेंस दीजिए, और 1 टाइम सेटलमेंट बाद में होगा। जी जी, 1 टाइम सेटलमेंट होगा कि क्या होगा, हमको पहले मेंटेनेंस दीजिए, उनका कहना यही है। यही है। क्या लग रहा है सर, अभी जो ज्योति सिंह कितना पहले जो एलिमनी थी वो मांग रही थी, और अभी उनका डिमांड क्या है, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, श्वेता मैडम के समक्ष इनका काउंसलिंग 2 बार 3 बार हुआ। तो एक बार में जैसे ये 5 करोड़ मांग रही थी, हम लोग 1 करोड़ देने के लिए तैयार थे, लेकिन उस पर बात नहीं बना। फिर मैडम भी समझाए, हम लोग भी समझाए बुझाए, तो 2.5 करोड़ और एक नोएडा में फ्लैट देने की बात हुई थी, या फिर वो नगद लेना चाहें तो 3 करोड़ बिना फ्लैट दिए 3 करोड़ एक मुश्त ले ले, या 2.5 करोड़ और एक नोएडा में फ्लैट ले लें। इसी पर बात चल रहा था। इसी दरमियान उन लोग का कुछ क्या हुआ क्या नहीं, इस पर बात फिर बिगड़ गया। अभी कितना डिमांड है सर ज्योति सिंह का? अभी कुछ डिमांड हुआ नहीं, न्यायालय में ज्योति सिंह का कोई डिमांड नहीं हुआ है, लेकिन उनके वकील साहब के मुंह से हम सुने हैं, मीडिया के माध्यम से ही, कि 10 करोड़ मांग रहे हैं, लेकिन मांगने से कुछ होता नहीं है। अरे कमाने के कह रहे हैं कि पवन सिंह 1 करोड़ कमाते हैं एक गाना का, तो कमाने के लिए हम 50 करोड़ कमाते हैं, तो कमाने के लिए मेरे पास और खर्चा नहीं है। 50 करोड़ जो कमाता है उसका 20 करोड़ 30 करोड़ खर्च भी है, परिवार है, माँ है, बाप है, भाई है, सब में ना खर्च करना है कि केवल पत्नी को ही दे देना है। ज्योति सिंह के सर वकील साहब का कहना यह भी है कि ज्योति सिंह अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, आधा संपत्ति पे उसका हक है। क्या सर कानून में ऐसा भी प्रावधान है क्या कि ज्योति सिंह यदि चाह ले तो पवन सिंह जी का आधा संपत्ति ले ले? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कानून में। पत्नी को मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, अपना भरण पोषण ले सकती है, उनको पति के संपत्ति में कोई शेयर लेने का अधिकार नहीं है। शेयर लेने का अधिकार नहीं है। सर क्या लग रहा है कि मेंटेनेंस ले सकती हैं। सर क्या लग रहा है कि दिन प्रतिदिन जो है पावर स्टार पवन सिंह जी का ओहदा जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ज्योति सिंह इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, या फिर उनके वकील साहब का साजिश है? आपको क्या लग रहा है सर? क्योंकि वो अभी जो 1 टाइम से अब आ गई कि नहीं, हमको भरण पोषण का पहले ये देखा जाए, तो इस पे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, दोनों का भविष्य और जीवन है, और हम चाहेंगे कि दोनों लोग एक हो जाएं। हम भी चाहेंगे कि दोनों लोग एक हो जाएं, और किसी पर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का हम जवाब नहीं देंगे। ज्योति सिंह क्या चाहती है क्या नहीं, अब तो दोनों लोग समक्ष आएंगे तब न पता चलेगा कि वो क्या चाहती है, ये क्या चाहते हैं। अभी तो हवाबाजी हो रहा है, जो भी बोल रहा है हवा में बोल रहा है। अभी दोनों का इस न्यायालय के समक्ष कोई काउंसलिंग हुआ नहीं, दोनों लोग अपना अपना कोई पक्ष रखा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर क्या लग रहा है कि दोनों पवन सिंह और ज्योति सिंह जी आमने सामने होने वाले हैं? हाँ, 24 फरवरी को दोनों लोग उपस्थित होंगे।
उपस्थित हूँ। तो चलिए, हमारी उपस्थिति अभी आरा में थी और हमने तमाम मुद्दों पे बात किया कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में क्या चल रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और अपडेट के साथ। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।